सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। आज हम जानेंगे मरने से कुछ समय पहले आभास और दिग्दर्शन करा दिया जाता है कि जीव आत्मा क्या किसी शरीर में जाने वाली है या अपने योग तप के बल से किसी दिव्य शरीर को धारण करके स्वर्ग आदि लोकों में जाने वाली है। ये सब आभास करा दिया जाता है या 84 में जाने वाली है। तो ये यथार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 24 में महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है वो सुनते हैं। अध्याय 8 श्लोक 24। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, अग्नि का प्रकाश ऐसा हो जैसे कोई ज्योति जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, हमारी आंखों के सामने उजाला ही उजाला होगा जैसे दिन निकल रहा हो। तो दिन के अंदर भी इतनी चमक नहीं होती है जो उस समय दिखाई जाती है। सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हुआ नजर आता है और उसकी जो चांदनी है वो सर्वत्र फैली हुई दिखाई देती है। एक आनंद का अनुभव होता है। उस काल में प्रायण करने वाले ब्रह्मवेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये दृश्य उनको दिखाया जाता है जिन्होंने अपने संपूर्ण त्याग करके ब्रह्मांडी साधना योग साधना में वो निरंतर अपने मार्ग पे बढ़ते रहे। जब उनका अंत समय आता है तो उनको ये दृश्य दिखाई देता है। ये विधाता का विधान है, ये सभी के साथ में होता है। कई जीवों को देखा है मृत्यु से कुछ क्षण पहले वो ज्यादा भयभीत हो जाया करते हैं, यहां तक कि मल मूत्र भी निकल जाता है। ऐसे डरावने भयावने दृश्य उनके सामने आते हैं, वो चिल्लाते भी हैं। तो ये तो घोर जिसको नरक बोला जाता है, 84 खानियों में वो जीव चला जाता है। ये तो हुई योगी जनों की बात जिन्हें जलती हुई अग्नि, जिसका ज्योति जैसा स्वरूप उसको दिखाई दे रहा हो, चारों दिशाओं में उजाला और चंद्रमा की शीतलता, एक आनंद की अनुभूति होती हुई, चांदनी जैसे रात में जब चांदनी खिली होती है शुक्ल पक्ष में, जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, तो इस तरह का अनुभव होता है। जो योगी जन होते हैं जिन्होंने अपनी भक्ति को पूर्ण कर लिया है, तो वो पुनः शरीर में नहीं आते हैं। उनके लिए महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि वो उनका जन्म नहीं होता है। लेकिन कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार वो कई कल्पों तक जन्म मरण से बच जाया करते हैं। साहिब ने उसको कहा है असत्य मुक्तियां। जो ब्रह्मांड में जाके दिव्य शरीर में अपना उस आनंद
उसका रसपान करते हैं, लेकिन एक समय आता है फिर उन्हें जन्म मरण में लौटना पड़ता है। कह रहे हैं अग्नि ब्रह्म, कह रहे हैं अग्नि, अब इसकी पहचान भी बताइए। अग्नि ब्रह्म का तेज का, ब्रह्म तेज का प्रतीक है अग्नि। दिन विद्या का प्रकाश है, जो दिन दिखाई दे रहा है उसको उजाला दिखाई दे रहा है, ये विद्या का प्रकाश है। जो उसने विद्या ग्रहण की है तो वो उसका, वो प्रकाशमान हो रही है, उसकी विद्या उसका तप प्रकाशमान हो रहा है। शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है, शुक्ल पक्ष शुभ माना जाता है। तो शुक्ल पक्ष का दृश्य इसलिए दिखाई देता है, वो एक चांदनी आंखों के सामने फैली हुई, कि वो उसका जो तप साधना उसने जो की, भजन सिमरन जो भी उसने किया, उसका शुभ फल मिलने वाला है उसको, ये संकेत है। कह रहे हैं और विवेक वैराग सम दम तेज और प्रज्ञा ये षड्वर्षीय षण्मास है, और उद्रवीरता स्थिति की उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा पर है, इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्म वेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त न कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं है, उनका क्या होता है, इस पर महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं। कह रहे जिन्हों जिनका ये जो अध्यात्म मार्ग है, ये जो साधना उनकी जिनकी पूर्ण नहीं हुई है, अधूरी रह गई है, उनका क्या होता है। तो श्लोक, श्लोक 25 में कह रहे हैं जिनके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, कह रहे प्रयाण काल में मृत्यु के कुछ क्षण पहले धुआं फैल रहा हो, योग अग्नि, अग्नि तो दिखाई दे रही है, लेकिन उस अग्नि में धुआं ही धुआं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाए जाने वाले अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो। कह रहे हैं अविद्या माया की जो ना रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा छिन्न हो रहा हो। कृष्ण पक्ष में रात अंधेरी होती है, क्यों, चंद्रमा डूब रहा होता है, छिन्न हो रहा होता है। कालीमा का बाहुबल्य हो, अंधकार हो, थोड़ी बहुत अग्नि दिखाई दे रही हो, लेकिन उसमें धुआं ही धुआं दिखाई देगा। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये युक्त दक्षिणान अर्थात बाहरमुखियों, जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है? इस पर श्री योगेश्वर भगवान आगे कहते हैं। तो कह रहे और उसका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भी उसकी सूरत फंसी हुई होती है। क्यों? जब फंसी होती है, इसी कारण उनकी साधना पूर्ण नहीं होती है। क्यों? उनका मोह जागृत होता है। तो यहां पे अर्जुन ने सवाल किया है, तो भगवान ये बताइए फिर उनकी साधना क्या नष्ट हो जाती है? उपर्युक्त उपर्युक्त ऊपर बताए गए शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों सत्य हैं जगत में, साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाले पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें छिन्न प्रकाश तथा अभी कालीमा, ऐसी अवस्था में गया हुआ साधक पीछे लौटता है, जन्म लेता है। तब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता, तब तक उसे भजन साधना करना पड़ता है। अब यहां पे कहा है कि साधना नष्ट नहीं होती है।
कहते ना, साधु साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर सच्चा साधु ने हमें उपदेश कर दिया है तो उसका वचन खाली नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए उस साधक की पार लगेगी, चाहे उसे 10 जन्म क्यों ना लेनी पड़े। बार बार मनुष्य के जन्म नहीं मिलेंगे। कभी हम खुश हो जाएं कि 10 जन्म में पार होंगे तो 10 के 10 जन्म जो है ना हमें मनुष्य के मिलेंगे। जब भी 84 भोग के आएंगे, मनुष्य देह में आएंगे, तो वही भक्ति हमें दोबारा से पुनः प्राप्त हो जाएगी। ये गीता में भी गीता में भी बताया गया है। वैसे ना तो वो उसकी उस साधक की सच्ची जो भक्ति है वो और साधक दोनों नष्ट नहीं होते हैं। तो कबीर साहिब, अब ये तो हुई योगी महात्मा जो साधक होते हैं, और साहिब के जो सत्य भक्ति, जो सत्य मोक्ष है, जो एक बार जीव चला गया फिर दोबारा नहीं लौटता है। तो उस साधक के गैल क्या होता है, ये बहुत अहम प्रश्न है जो हम सुन रहे हैं। हम कबीर साहिब को सुन रहे हैं। तो जिनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, तो साहिब का जो सार शब्द है, उस गति, उसकी जो गूंजने की जो ताकत है, जो पावर है, वो बढ़ जाया करती है, ताकि अंत समय साधक उस शब्द से जुड़ा रहे। क्यों, जहां आशा तहां बासा। अगर उस शब्द को उसकी सूरत ने उस शब्द को छोड़ दिया, अगर मोह फंस गया परिवार में, तो उसको कर्म के हिसाब से 84 में भी जाना पड़ सकता है, और मनुष्य देह में भी आना, मनुष्य देह में तो आना ही आना है। सतगुरु हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, वो तो पूरी ताकत देते हैं। लेकिन कहा गया है ना, सतगुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही चूक। जब हमारे अंदर ही कमी है, कमी कसर है, तो सतगुरु क्या करेंगे, वो तो पूरी ताकत दे रहे हैं, हम पे पकड़ी नहीं जा रही है। बस ये फर्क है। थोड़ा वृत्तांत और लेते हैं, क्यों लोग सुनते नहीं है। ज्यादातर जो वेदों को पढ़ते हैं वो ज्यादा कमेंट्स करते हैं उल्टा सीधा। अब यहां पे थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सुख, आज सुख के विषय में भी जान लीजिए, सच्चा सुख क्या है। और जिसे हम सुख मान करके बैठे हैं, भोग रहे हैं, कह रहे हैं तो विष से भी ज्यादा विषैला है। ये अध्याय 18 और श्लोक है 36। अर्जुन से महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अब सुख भी 3 प्रकार का मुझसे सुनो। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमन करता है, अर्थात चित्त को समेटकर इष्ट में रमन करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है। 3 प्रकार के सुख बताए हैं कि जो साधक अपने चित्त को समेट के इस प्रकृति मंडल से साधना में रत रहता है, वो समस्त दुखों का नाश कर देता है। और श्लोक 37 में, सुख साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश लगता है। कह रहे जब आप अभ्यास करोगे तो शुरू में जो भक्ति रूपी सुख है
ये बहुत कड़वा लगता है, बहुत कड़वा लगता है। जैसे प्रहलाद को सूली पे चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला, और कबीर कहते हैं, यह गीता में वर्णन किया है, कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यहां पे कबीर साहब ने भी कहा है, ये संसार तो अपने झूठे सुखों में सुखी होके खाता है और सोता है, लेकिन दुखिया दास कबीर है। जो सतगुरु कबीर साहिब का जो दास है, वो जागता है, रोता है, इसके सिवा वो क्या करे। वो पूरी रात निकाल देता है सतगुरु की याद में, उसको नींद ही नहीं आती है और रोता भी है। अब बताइए, हम तो अच्छा अच्छा भोजन करके खाते हैं, पीते हैं, अपना ऐश्वर्य भोग रहे हैं, और जो परमात्मा का भक्त है वो ना रात को सोता है, बस रोता ही रोता है। जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला संतुष्टि। तो इसलिए जो साधक होता है, साधना काल में उसको रस नहीं आता है, जो आता है वो कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ऐसा कोई सुख नहीं है, ऐसा कोई आनंद नहीं है जो उसको मिलता है। अतः आरंभ में, शुरू में विष जैसा भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला है। अतः आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक कहा गया है। श्लोक 38 में, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश है। जो इंद्रियों द्वारा सुख भोगा जाता है, वह शुरू शुरू में तो अमृत जैसा लगता है, और बाद में उसका जो परिणाम है वो विष से भी ज्यादा भयंकर होता है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण वह सुख राजस कहा गया है। अब कह रहे हैं आगे श्लोक 39 में, जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निंद्रा या निशा सर्वभूता नाम जगत की निशा में अचेत रखने वाला है, आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वह सुख तामस कहा गया है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं जो पीछे लगे हैं। अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में, अर्थात देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं। अब कह रहे हैं देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न होए, तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर। अब देखो, कई लोगों को जो है कुछ देवी देवताओं को विषय को लेकर उनको एक प्रकार से जलन सी हो जाया करती है, लेकिन यहां पे तो स्वयं यथार्थ गीता स्वयं बता रही है कि ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत क्षणभंगुर मरने और जीने वाला है। ब्रह्मा जी से लेकर ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये सृष्टि क्षणभंगुर है, नश्वर है, और ब्रह्मा जी से लेकर कीड़े मकोड़े तक सबका विनाश होने वाला है, सब नष्ट हो जाते हैं, एक समय ऐसा आता है। तो इसलिए हम कह रहे थे ब्रह्मा जी के समेत सबका विनाश होता है। तो यथार्थ गीता में, श्रीमद् भगवत पवित्र भगवत गीता में, फिर वो ज्ञान किसने दिया और किसके लिए दिया, ये अभी तक बहुत लोग नहीं समझ पाए।
इसलिए कहा गया है अध्याय 16 में बिल्कुल खुल के वर्णन है। जो उस सत्य भक्ति को छोड़ के किसी भी मार्ग से, मन कल्पित भक्ति से जो भी साधना करता है, तो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं उन लोगों को अधोगति में डालता हूं। अध्याय 16 पढ़ लीजिए। कह रहे ये क्षण भंगुर मरने और जीने वाले हैं, इनका जन्म और मरण होता है। तीनों गुणों के अंतर्गत देवता भी तीनों गुणों का ही विकार है, नश्वर है। देवता भी नश्वर है जो इनकी भक्ति करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, श्रीमद् पवित्र गीता बता रही है। इतना ही लेते हैं, बाकी तो मेन विषय तो यही था। जो भी हम भजन ध्यान सुमरन करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है वो मृत्यु से कुछ क्षण पहले दर्शा दिया जाता है। देखिए, बगैर अनुभव के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अनुभव ही ज्ञान है, अनुभव ही गुरु है, अनुभव ही सतगुरु है। किसी भी धर्म ग्रंथ को सुन लिया जाए या सुनाया जाए, चाह कितने भी अच्छे सुंदर से सुंदर तरीके से ढंग से किसी भी वाणी को हमारे द्वारा समझाई जाए, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? फायदा तब होता है जब हमें अनुभव है, जो समझाने वाला है अगर उसको अनुभवी ज्ञान है तभी शिष्य को फायदा होगा। शिष्य को क्यों फायदा होगा? मान लीजिए 100 शिष्य हैं, उनमें से एक आध तो ऐसा होगा जो गुरु के आदेश पे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? उसको मुक्ति चाहिए। तो गुरु का फर्ज बनता है उस समय उसको अपना सत्य अनुभव दर्शाए, ना कि एक किताबी ज्ञान। वहां किताबी ज्ञान काम नहीं करेगा। अगर शिष्य अनुरागी सामने बैठा है तो गुरु का फर्ज बनता है अपना निजी अनुभव अनुरागी शिष्य के सामने रखे। सतनाम साहिब बंदगी।